नए साल पर हमने एक संकल्प भी लिया कि पुराने को उतारेंगे और नए को हम धारण करेंगे। हमने समझना है पुराना क्या है और नया क्या है, पुराना कैसे उतारें और नया कैसे धारण करें। ये सब बातें हैं। नए साल का मैसेज था। नया साल आत्मिक और नैतिक रूप से एक नई शुरुआत करने का एक अच्छा क्या है, अवसर है। नैतिक तौर पर भी कुछ बातें जो अति जरूरी हैं जिनमें बदलाव आना, और आत्मिक तौर पर और नैतिक तौर पर एक बड़े बदलाव लाने का, नयापन पाने का एक सुनहरी अवसर है। मतलब नया साल मात्र एक तारीख नहीं है। इसीलिए हमने कुछ बातों को देखा था कैसे हम नए साल को नया करें। तो उसी वचन को हम निकाल लेंगे, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 22-23 वचन। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराने को उतारना, जैसे हम सीख रहे थे कि नए साल पर कोई अपना मकान बदलता है, पुराने में से नए में जाते हैं, कोई अपनी गाड़ी बदलते हैं, मतलब एक नई शुरुआत करते हैं बहुत चीजों की। ऐसे ही हम भी अपने नैतिक और आत्मिक जीवन में नयापन पाना है। एक सुनहरी अवसर प्रभु ने हमें दिया। साल भर हमारे जीवनों में बहुत सारी बातें ऐसी आई जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, या ऐसे हमारे स्वभाव को परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रकट कर दिया जिनसे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। उन बातों को हमने उतारना है, छोड़ना है मतलब, और नए को हमने क्या करना है, धारण करना है। तो पुराना क्या है हम वो भी देख रहे हैं और नया क्या है वो भी देख रहे हैं। हमने नए साल पर एक संकल्प लिया था। ये कोई एक ही दिन होने वाला काम नहीं है, बल्कि हर दिन हमने क्या करना है, उस संकल्प को हर दिन दोहराना है। देखो ना कितने एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग, कितनी सर्दी होती है, उन्होंने संकल्प लिया। वो इतनी सर्दी में, बारिश में एवरेस्ट के पहाड़ पर कितने लोग तो उधर मर भी जाते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं, जान को हथेली पर रखते हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया है, जान की बाजी लगाकर किधर जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ पर जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने संकल्प लिया है, उसके सामने कोई लक्ष्य है। पौलुस कहता है, उस वचन को भी हम पढ़ लेंगे, फिलिपियों की पत्री और 3 अध्याय 12 से। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भुलाकर, पीछे की बातों को भुलाकर, छोड़कर, त्याग कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मतलब इसके सामने एक लक्ष्य है, निशाना है इसके सामने। अगर हमारे सामने एक निशाना नहीं होगा, जैसे मैंने बताया जो एवरेस्ट चढ़ते हैं उनके सामने एक निशाना है, उन्होंने संकल्प लिए हैं, वो मेहनती हैं। छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन बाधाओं के सामने घुटने नहीं टेकते, बाधाओं को पार करते हैं। उसी प्रकार हमें भी, जब हम अपने जीवन का मकसद पहचानते हैं तो रुकावटें भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने प्रार्थना कर ली रात को और हमारे जीवन में एक ही दिन में क्या आ गया, बदलाव आ गया। हाँ, निश्चय है, वो हमारे दृढ़ संकल्प के ऊपर है। लेकिन बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी बातें होंगी, ऐसी आदतें होंगी, ऐसा स्वभाव होगा, एक दिन निर्णय लेने से बात नहीं बनेगी, परंतु प्रतिदिन हमने क्या करना है, अभ्यास करना है। एक शुरुआत मिल गई हमें, हर दिन प्रयास करना है, हर दिन मेहनत करनी है। जब तक हम अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ना देख लें, हमारी सोच ने बदलना है, हमारे व्यवहारों ने बदलना है, हमारी बोलबाणी ने बदलना है, हमारे चाल चलन ने बदलना है, हमने कहां तक बदलना है वो भी हमें लक्ष्य मालूम होना चाहिए।
हमें मसीह के स्वभाव में आना है, हमें मसीह की डील डोलता तक आना है, मसीह के कद तक हमें आना है। इससे कम में स्वर्ग को मतलब क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है। वो जब तक हमें अपने पुत्र को ना देख ले, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता रहेगा, तब तक काम करता रहेगा। पौलुस कहता है मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए। मतलब हमने पहचानना, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग जाने के लिए नहीं बुलाया। स्वर्ग में तो बहुत दुनिया जाएगी। जो सड़कों पर पागल घूम रहे हैं ना, जन्म से पागल है, उनको भी स्वर्ग मिलेगा। जो बचपन में बच्चे मर जाते हैं उनको भी स्वर्ग मिलेगा। और बहुत सारे पुराने समय के लोग स्वर्ग में हमें मिलेंगे, जो विवेक के अनुसार चले, जो व्यवस्था के अनुसार चले, तो बहुत सारे लोग स्वर्ग में होंगे। उसके लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने की जरूरत नहीं थी। परंतु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने का अर्थ बस स्वर्ग ही नहीं है, इससे कुछ बढ़कर है मेरे प्यारे भाई बहन। उसके लिए हमारी समझ खुलनी है, हमारी आंखें खुलनी है, हमें अपने जीवन का असली मकसद पहचानना है। तो जब नया वर्ष हमारे जीवन में परमेश्वर लेकर आया, हम अपने जीवन को और कैसे नएपन में उसको ढालें। कौन सी चीज है जो हमें उतारनी है? संकल्प तो हर दिन हमें करना पड़ेगा। तो आइए हम उस वचन में आते हैं, इफिसियों 4 अध्याय का 22 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना मनुष्यत्व हम देख चुके हैं, हमने 17 से पढ़ा था इसका। पहले हम क्या थे? इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। कलीसिया को, विश्वासियों को परमेश्वर का दास या पवित्र आत्मा आग्रह कर रहा है कि जैसे अन्य जाति अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। पहले हम भी ऐसे चलते थे, अपने मन और शरीर की इच्छाओं को हम पूरी करते थे, क्योंकि आत्मा मरी हुई थी, जीवन का मकसद मालूम नहीं था, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं था। तो हमने पहचाना, अभी तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उन्होंने भी अपनी नई शुरुआत करनी है, और जिन्होंने उद्धार पाया है उनके जीवन में बीता जो साल गया उसमें बहुत सारी कमियां घटियां हमारे जीवन में आई। प्रभु ने फिर भी हमें एक और वर्ष दिया। जो बातें प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाई जो पुरानी थी, क्योंकि बहुत बार हम नया होने के बाद भी पुराना जीवन जीने लग जाते हैं, अनजाने में पुरानी बातें आ जाती है, पुराना स्वभाव आ जाता है, पुरानी वो आदतें हमारे जीवन में आने का पूरा क्या रहता है, जगह रहती है। तो इस करके जब नया साल हमारे जीवन में आता है, जैसे हर दिन प्रभु हमें देता है, हर दिन हमने संकल्प करना है। जैसे सप्ताह का दिन संडे का दिन है, पहला दिन है सप्ताह का, उस दिन भी हमारे जीवन में कुछ करने वाली बातें, महीने के दिन भी या साल के दिन भी हमें क्या करना है। दिन की शुरुआत हो, सप्ताह की शुरुआत हो, महीने की शुरुआत हो या साल की शुरुआत हो, हम यीशु से शुरुआत करें। हमारी प्राथमिकताएं दुनिया के समान ना हो। दुनिया की प्राथमिकताएं क्या है, इधर लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है। हम बहुत बार सीख चुके हैं, हमारी भी बुद्धि अंधी थी। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा किया ताकि समझ ही ना पाए। इधर लिखा है बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो ये है पुरानी जिंदगी। अब हमें अगर जय हम ये दावा करते हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं प्रभु को जानता हूँ, मैंने सत्य को पहचान लिया है, तो हमने मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलना। अन्य जातियों के समान जिनका मन भी कठोर है, जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, उनकी रीति उनके तरीके से हमने सोचना नहीं, चलना नहीं। हमें नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, हमें प्रभु के पीछे चलना है। अगर अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं पाया, मैं फिर से कह रहा हूँ, रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 से, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचाने, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब
अब हमारा उद्धार निकट है। तो जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया उनका उद्धार का दिन है मेरे प्यारे भाई बहनों। उद्धार 3 चरणों में हम सीखते हैं, उद्धार पाना, उद्धार पाते जाना, उद्धार पाएंगे। तो इधर जब हम देख रहे हैं उद्धार, एक नई शुरुआत करनी है आपने भी, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना है आपने भी। नया साल प्रभु ने जब आपके जीवन में दिया, बहुमूल्य निर्णय का समय है, संकल्प करने का समय है, जीवन का चुनाव करने का समय है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करने का दिन है। इसमें देरी नहीं करनी है। आगे लिखा है, रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर, त्याग कर, ज्योति के हथियारों को क्या करना है? धारण करना है। तो हमने कुछ त्यागना है, कुछ धारण करना है। त्यागना क्या है? पुराना जीवन, पुरानी आदतें, अंधकार के काम, और नए को हमने धारण करना है, नए को हमने पहनना है। आगे लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम भी सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा या पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, न लूचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न ना करो। तो जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं पहना, हमारे बीच में हमारे भाई बहन कई हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। साल जा रहे हैं, एक और साल आपकी जिंदगी का चला गया। सुनहरा मौका प्रभु ने आपको दिया है। कितने बहुमूल्य वचन आपके सामने परमेश्वर ने खोल कर दिए हैं। अपने पाप को, अपनी दशा को पहचान कर, उनको मान कर, मन फिरा कर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करना है। इधर लिखा है, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास ना करो। जब हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय और 27 वचन पढ़ते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो बपतिस्मा लेकर मसीह को पहनते हैं। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं पाया, बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को पहनते हैं। एक नई शुरुआत। तो हम सीख रहे हैं पुराने को उतारना और नए को पहनना, एक नई शुरुआत करनी, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा करना। शायद कल ना आए, हम पिछले दिनों उधर वचन सीख रहे थे, बार बार जो गीत गा रहे थे, शायद कल ना आए, देखो करना ना इनकार। हम सोचकर चल रहे हैं ये साल भी प्रभु अब हमें पूरा देगा, कोई भरोसा नहीं है। शायद प्रभु आ जाए, शायद हमारा जीवन खत्म हो जाए। हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम जो होने वाला है, सबसे जरूरी काम जो होने वाला है, शादी नहीं है, नौकरी नहीं है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए शादी से बड़ा विषय है यीशु के समान होना, उसकी दुल्हन में शामिल होना। इसलिए पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है, शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर शादी ना भी करे तो ये बड़ा कोई मतलब घाटे वाला सौदा नहीं है। तो खैर वो अपने अपनी बुलाहट के अनुसार है, अपने अपने समर्पण के अनुसार है। लेकिन हम ये ना सोचे नौजवान, अब तो मेरे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य शादी। हाँ, कर सकते हैं, शादी जरूरी है, परंतु शादी से बड़ा विषय मैं बता रहा हूँ, नौकरी से बड़ा विषय मैं बता रहा हूं। अभी तक उद्धार नहीं पाया, अगर अभी तक परमेश्वर के राज्य को चखा नहीं, प्रवेश नहीं किया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। मान लो हमने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया। यीशु ने कहा, अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, राजस्थान से हमारे भाई जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश शर्मा, 35 साल उनकी उम्र होगी। कई साल से माँ बाप जोर लगा रहे, बेटा शादी करो। कई जगह प्रपोजल भी आए शादी के, लेकिन अगले बंदे ने एक समर्पण किया है, शादी करूंगा तो परमेश्वर की इच्छा से करूंगा, परमेश्वर के समय से करूंगा और परमेश्वर के तरीके से करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। लेकिन हमारा समर्पण क्या है? अपनी अपनी हमने बुलाहट को पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हमने इधर क्या पढ़ा? जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने के बाद ही आपने नया धारण किया है। इसलिए लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। 2024 जैसे बीत गया, पुराना साल जैसे बीत गया, अब नया साल है। उसी प्रकार जिन्होंने उद्धार पाया
आया, बपतिस्मा लिया, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारे जीवन में अगला स्टेप जब हम देख रहे हैं, उद्धार पाते जाने में जब हम देख रहे हैं, उसमें हमारा पुराना मनुष्यत्व रहता है, पुरानी बातें आने का चांस रहता है, पुरानी आदतें जैसे पहले हम चलते थे या जैसे अन्य जाति लोग चल रहे हैं, हम ऐसे चलने का पूरा चांस रहता है। इसलिए हमें बाइबल दी गई, इसलिए परमेश्वर के दास दिए, इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया, इसलिए हर दिन संगति हैं ताकि हम पहले के समान ना चलें। तो जब भी हमारे जीवन में हर दिन आए, हर दिन संकल्प करें। सप्ताह का पहला दिन आए, हम अपने संकल्प को फिर मजबूत करें। पुराने को मैं धारण नहीं करूंगा, मैं और नया बनता जाऊंगा। तो आइए हम इफिसियों की पत्री जल्दी से निकालेंगे। पुराना क्या है 25 से पढ़ेंगे। इधर लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। तो पुराना क्या है? झूठ को त्यागना, क्योंकि ये पुराना है, नया नहीं है, ये पुरानी स्वभाव में आता है, ये पुराना है। तो झूठ को त्याग कर सच को धारण करना है, सत्य से अपनी कमर कसनी है। मतलब मसीही की वर्दी है, सत्य से जिसकी कमर कसी हुई है। अगर कहीं खुल गई, कोई घटना ऐसी घटी कि हमारे जीवन में शायद झूठ आया, क्योंकि पूरा चांस है, अगर हम जागृत नहीं है, अगर हम सचेत नहीं है, अगर जैसे हमें बढ़ना चाहिए अगर ऐसे बढ़ नहीं रहे हैं, तो इधर लिखा है झूठ बोलना छोड़कर आपस में क्या बोलना है? सच बोलना है। मतलब झूठ को त्याग कर सच को धारण करना है। आगे, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो करो मतलब स्वाभाविक है, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार गुस्सा आत्मिक होता है, कई बार गुस्सा शारीरिक भी होता है, आ जाता है। तो इधर लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। पाप कैसे हो जाता है? जब हम क्रोध को अपने अंदर रहने देते हैं। किसी के प्रति क्रोध हो तो उसको हमने क्या करना है? इधर लिखा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर सुबह क्रोध किया तो शाम तक, या शाम को गुस्सा किया तो सुबह तक क्या हो जाना चाहिए? मतलब उसको इधर गले से नीचे नहीं आना चाहिए। गले से नीचे आ गया तो वो पाप का रूप ले लेगा, क्योंकि पुराने नियम में क्या था? अगर किसी को मार दिया तो हत्यारा माना जाता था। लेकिन नए नियम में क्या है? यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 9 वचन से, जो कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। मतलब जो अपने अंदर बैर रखता है, उस गुस्से को क्रोध में बदलने नहीं देना, बैर में बदलने नहीं देना, उसको गले से ऊपर ही रखना है। भले ही हमारे दुश्मन भी हों, भले ही हमें बुरा बोलने वाले, हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले हों, उनके प्रति मन में बैर नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके प्रति भी क्या होनी चाहिए? प्रभु ने कहा अपने बैरियों से भी क्या करो? प्रेम करो। अपने सताने वालों के लिए भी क्या करो? प्रार्थना करो। तो इधर लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें क्या कर दी हैं? अंधी कर दी। तो ये पुराने आने का चांस रहता है, लेकिन जैसे ही आया हर दिन, इसलिए हर दिन प्रभु नया दे रहा है, हर सप्ताह नया दे रहा है, साल भी आ रहा है हमारे जीवन में। परमेश्वर साल भर हमारे जीवन में बहुत बार परमेश्वर हमें बदलने के अवसर देता है। कमियों के बावजूद परमेश्वर हमारे जीवन में व्यवहार करता रहता है, मौके देता है, अवसर देता है। इस करके अगर पिछले सप्ताह में गिर गया, पिछले महीने, पिछले साल अगर मेरे जीवन में कुछ भी घटी, चाहे कोई भी हम में से कोई ऐसा हो, दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत करें। अगर गिर गए, भटक गए, या आपने प्रभु को, संगति को छोड़कर दूर हो गए, दोबारा से प्रभु मौका दे रहा है। उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आपे में आए, अपने जीवन को पहचाने और क्या कर सकते हैं? अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 27 में लिखा है, और नए शैतान को अवसर दो। ये शैतान का मार है, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? ये उसका समान है, ये उसका स्वभाव है, हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं है। ये अंधकार के काम है, ये अंधकार का स्वभाव है। तो हो सकता है नौकरी की जगह में, हो सकता है काम की जगह में, हो सकता है कहीं न कहीं झूठ बोलने के चांस आते हैं। कई बार झूठ बोलने से बहुत फायदा भी होता है, कई बार फायदे को देखकर शायद कई बार क्या हो जाए। तो इस करके हमने मतलब अपने जीवन को हर दिन क्या करना है? हर दिन पुराने को त्यागते रहना है,
त्यागते रहना है, नए को धारण करना है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अन्य तो शैतान क्या करेगा, अगर हम गुस्सा कर लिया, गुस्सा आ गए, क्रोध में बदल दिया और मतलब किसी को माफ करने का विषय था, माफ नहीं किया, या किसी से माफी मांगने का विषय था, माफी नहीं मांगी, मेल मिलाप नहीं ढूंढा, तो फिर शैतान को फिर बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आ जाएगा। हमारे दिमाग पर शैतान क्या करेगा, कंट्रोल में ले लेगा और फिर तबाही मचाएगा। वचन कहता है शैतान को अवसर ना दो, और वचन ये भी कहता है पाप द्वार पर छिपा रहता है, अवसर ना दो। कैन को परमेश्वर ने कहा, चेतावनी दिया था, पाप द्वार पर छिपा हुआ है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे पकड़ने के लिए क्या है। लेकिन उसने चेतावनी मिलने के बाद भी उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, पाप ने उसको पकड़ लिया, और जब पाप ने पकड़ लिया तो अपने भाई का हत्यारा बन गया। वो तो पुराने नियम में था, लेकिन नए नियम में अगर हम अपने भाई के प्रति क्रोध रखते हैं, बैर रखते हैं, तो वचन स्पष्ट कहता है हम हत्यारे हैं और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। तो इस करके हम इधर देख रहे हैं पुराना क्या है, तो उस क्रोध की बातों को त्याग कर मेल को धारण करना। और आगे लिखा है 28, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे। चोरी का भी चांस रहता है, बिजली चोरी हो, टैक्स चोरी हो, और बहुत सारी चीजें हैं, समय भी चुरा लेते हैं, डाटा भी चुरा लेते हैं, आजकल तो कितना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वचन कहता है चोरी करने वाला फिर क्या ना करे। चोरी करेंगे तो शैतान को अवसर मिल जाएगा। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि क्या करे, परिश्रम करे, मेहनती बने, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसको देने के लिए उसके पास कुछ हो। दूसरों को देने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। बहुतों को प्रयोजन है। आगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कई बार हमारे मुंह से पता नहीं क्या निकल जाता है, गंदी बात भी निकल जाती है, बुरी बात भी निकल जाती है। तो इस करके हमने मतलब 31 तारीख रात को संकल्प लिया काफी नहीं है, बल्कि अपने संकल्प को हमने हर दिन क्या करना है, हर दिन मजबूत करना है। तो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 9 से पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, जो जीवन की इच्छा रखता है और आने वाले दिनों में अच्छे दिन जो देखना चाहता है, क्या करना पड़ेगा, वह अपनी जीभ को, जीभ हमारे जीवन में बहुत खतरनाक चीज है, ये वनों में आग लगा देती है। लिखा है जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। रोकना पड़ेगा। बहुत बार जीभ को क्या करना पड़ेगा, रुकती नहीं है ये, इसको रोकना पड़ेगा। हमारे नैतिक जीवन से संबंधित बातें, आत्मिक जीवन से संबंधित भी हैं, नैतिक जीवन से संबंधित बातें भी हैं। तो हमने हर दिन नए बनते जाना है। बहुत सारी बातें हैं, आइए उसमें आ जाएं। इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक उन्नति का लिए सहायक है। पवित्र आत्मा सत्य में चलाने के लिए हमारे जीवन में क्या करता है, इधर हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा क्या है, हमारे ऊपर परमेश्वर की छाप है। पवित्र आत्मा स्वर्ग का क्या है, बयाना है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमें वचन समझाने के लिए, हर सत्य में चलाने के लिए हमारा एक सहायक हर समय हमारे जीवन में है। तो पवित्र आत्मा शोकित किन बातों से होता है, पुराने जीवन को जब हम चुनाव करते हैं, पुराने जीवन आने का चांस रहता है, पुरानी बातें आने का चांस रहता है। उन पुरानी बातों को हमने क्या करना है, त्याग कर नए को धारण करना है। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। और अब 22 से मैं पढ़ता हूँ कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया और जिन्होंने पा लिया उनके लिए भी है। आगे लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, मतलब हर दिन बनने वाला काम है। सिर्फ 31 दिसंबर को एक बार होने वाला काम नहीं
अन्यथा हर दिन नए बनते जाना है। कैसे बनते जाएंगे? और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा। नए मनुष्य तब को, एक व्यक्ति जब मन फिराता है, उद्धार पाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर नई सृष्टि उत्पन्न होती है, नया जन्म उसका होता है, आत्मा में जन्म लेता है। और एक जन्म हमारा माँ बाप से हुआ, एक जन्म आत्मा में हुआ। इसलिए प्रभु ने उस निकोदेमुस को कहा था, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति आत्मा और जल से ना जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो जल का भी बात आई है, बपतिस्मे का विषय उधर, बपतिस्मा जब तक कोई ना ले। तो इधर हमने पढ़ा, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गए। 31-32 पढ़कर फिर हम प्रार्थना करें। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं, दूर किए जाएं। ये पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव है। ये उनका है जो अंधकार में चलने वाले हैं, जिनकी बुद्धि अंधेरी है, जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। नए मनुष्यत्व की विशेषता अलग है, पुराने मनुष्यत्व की अलग है। दो चीजें हैं, पुराने को उतार कर नए को धारण करना। नया क्या है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो इसको धारण करना है, ये है मसीह का स्वभाव, इसको हमने धारण करना है। भीतर के मनुष्यत्व में हमने बलवंत होना है। तो आज 2025 का पहला महीना और दूसरा दिन है। तो आइए हम उसी संकल्प को फिर से दोहराएं, हम अपने उसी समर्पण को क्या करें। हम देख रहे थे 5 चीजों से हमें अपनी दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा अगर प्रभु के साथ उसको प्रसन्न करने वाला जीवन अगर हमने जीना है, तो प्रभु के करीब अगर रहना है, तो आत्मा की भरपूरी में आत्मा के अनुसार अगर हमें चलना है, तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि हमने नींद से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। नींद अगर प्यारी है तो आत्मिक जीवन को हम कुर्बान कर देंगे, आत्मिक जीवन की बलि कर देंगे हम। अगर हम शरीर की बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं तो आत्मिक मृत्यु को ले आएंगी ये चीजें। तो नींद से दोस्ती तोड़नी पहली बात। दूसरी बात, अधिक खाने से दोस्ती तोड़नी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। खाना हमने जरूरत के अनुसार है, लेकिन ये खाओ वो खाओ या जरूरत से ज्यादा खाओ या खाने के लिए ही आत्मिक बातों से बढ़कर प्राथमिकता अगर खाने पीने की है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। और तीसरी बात, सोशल मीडिया से भी दोस्ती और प्रेम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया आज इतना हर क्षेत्र में सोशल मीडिया का काम है। अगर सोशल मीडिया हमें प्यार, इसमें एक से एक चीज देखने को मिलेगी, कभी मन भी नहीं भरेगा, कभी आंखें भी तृप्त नहीं होंगी। एक से एक समाचार भी आएंगे, एक से एक खेल आएंगे, एक से एक देख लिया फिर दूसरे को देखने का मन करेगा। मतलब अगर सोशल मीडिया से अगर हमें प्रेम है, खेलों से अगर हमें प्रेम है, हाँ समाचार हमने सुनना चाहिए, लेकिन समाचार तो चलते ही रहेंगे सारा दिन। अगर सारा दिन हम समाचार ही सुनते रहेंगे तो नहीं, जो जो जरूरी है मतलब हमारे लिए वो ही हमने क्या करना है। तो सोशल मीडिया से प्रेम तोड़ना। और उसके बाद तीसरा हम देख रहे थे, बुरी संगति से या संसार से जो मित्रता है, संसार से जो प्रेम है, उसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। और पांचवी बात, पैसे का प्रेम। पैसा होना गुनाह नहीं है, लेकिन पैसे से प्रेम होना वो प्रभु से प्रेम कम कर देगा। जो पैसे से प्रेम करता है वो कभी प्रभु को प्रेम कर नहीं सकता। और ये भी गारंटी है, जो प्रभु को प्रेम करता है वो कभी पैसे से प्रेम नहीं कर सकता। पैसे के पीछे नहीं जाएगा, वो प्रभु के पीछे जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में होना अति जरूरी है। 5 तारीख को हम उस पवित्र मेज में शामिल होंगे, अपने जीवनों को जांचना में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ हम सब उसमें शामिल होंगे। इस करके आइए एक बार फिर से हमें अपने जीवनों को जांचने का मौका है। बपतिस्मा एक ही बार है, प्रभु भोज बार बार है। क्यों प्रभु भोज बार बार है? ताकि हम फिर से एक नई शुरुआत करें, फिर से हम उसकी मृत्यु को याद करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है। आकाश के नीचे और कोई नहीं है जो मेरे लिए मरे, यीशु ने जो मेरे लिए कीमत दिया। तो आइए ये सब चीजें, चाहे नया साल का विषय हो, चाहे सप्ताह का पहला दिन हो, चाहे प्रभु भोज हो, चाहे बपतिस्मे से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो, आइए हम इन अवसरों को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
प्यारे प्रभु, आज शाम के लिए आपको धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य कीमती वचनों को दिया जो जीवन के वचन है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने अभी तक नई जीवन की शुरुआत नहीं की, ये 2025 पहला महीना, पहला सप्ताह उनकी जिंदगी की नई शुरुआत बन जाए प्रभु। उनके जीवन में नयापन आ जाए, क्योंकि वचन कहता है जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो। और प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहनों ने उद्धार का अनुभव पाया है, पुराने में जाने का मौका ना हो, पुराने को धारण करने का मौका ना हो, बल्कि हर दिन नए को धारण करें, नए जीवन में जिए। प्रभु जी, मुझे भी और हम सबको आप सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।